व्हाट्सएप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या हम संदीप गर्ग से पढ़ेंगे या फिर हम किसी और बुक से पढ़ेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें फास्टेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो हमें रेडीमेड जो हमारे लिए रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमें उसका बहुत अच्छे से यूज़ करना है, जैसे हमारा भी एक कोर्स है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं, उसी के साथ बच्चे हाई वेटेड चैप्टर को भी इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि जो मुझे ईजी आता है वही मैं करके चला जाऊंगा और मेरे नंबर आ जाएंगे, पर ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट जो बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या तो फिर वो इंटरनेट पर ढूंढते रहेंगे कि मुझे कोई ट्रिक मिल जाए। तो बच्चों आप ये समझने की कोशिश करो कि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़े। आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है अपने पेपर करने का, तो हमें न्यूमेरिकल को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमारे 2 से 3 आते हैं और बहुत अच्छे नंबरों के आते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे वो ये है कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो अपनी एक्सप्लेनेशन है वो हम करके चले जाएंगे, डायग्राम्स छोड़ देंगे, डायग्राम हम एक दिन पहले स्क्रिबल करके चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। डायग्राम से हमें समझ में भी आता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, तो आपका जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के हो, चाहे वो एडीएएस के हो, हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हो, जितने भी डायग्राम्स हैं आपको वो सारे अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट जो गलती आप लोग करते हो कि बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ना, कि मैं इससे भी पढ़ूंगा, मैं उससे भी पढ़ूंगा। आप ऐसे 10 से 15 रिसोर्सेज इकट्ठे करके रख लेते हो और आपका फिर एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता। तो आपने एक ही रिसोर्स से पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, एक ही जने की सुननी है और वहीं से करना है। कहते हैं ना, जब एक इंसान 2 कश्तियों में सवार होता है तो वो डूब जाता है। तो हमें ये गलतियां नहीं दोहरानी है। अब एक और चीज बता देती हूँ कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें होते हैं कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ना कोई लाइव हो जाएगी या कोई वीडियो लाइव हो जाएगा या कोई वीडियो आ जाएगी, या चलो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम के सुबह 3-4 बजे उठूंगा, कोई लाइव अटेंड कर लूंगा या फिर कोई अपलोडेड वीडियो देख लूंगा। ये आप सब लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। मेजॉरिटी बच्चों को पैनिक हो जाता है कि भाई मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, या फिर भाई आप लोगों को डर भी लग जाएगा कि यार मैंने तो ये करा नहीं, मैंने वो करा नहीं। और दूसरी चीज़, रिसर्च ने हमें ये बताया है कि जो ह्यूमन बींग्स का ब्रेन है वो स्लो मॉर्निंग्स और काम मॉर्निंग्स के लिए बना है। हमें इतना ज़्यादा स्टिमुलस नहीं देना चाहिए अपने ब्रेन को। जो हमारा 18th की रात है और जो हमारी 19 की मार्च की सुबह है वो आपकी काम होनी चाहिए, सूदिंग होनी चाहिए। भाई हमें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को स्टिमुलस नहीं देना है, पैनिक नहीं होना है। आपने जितनी तैयारी करनी थी आपने उतनी तैयारी कर ली। अब एक जो गलती करते हैं ना बच्चे, वो ये गलती करते हैं कि भाई जो लास्ट के 2 दिन है उसमें हम सब रट्टे लगाएंगे, हम पता नहीं ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपको लास्ट के 2 दिनों में तो कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आपने जितनी प्रिपरेशन कर ली है अब उतनी सफिशिएंट है। नो न्यू टॉपिक्स टू बी डन, नो न्यू रिसोर्सेज टू बी सीन हर्ड। ठीक है, कोई भी न्यू रिसोर्सेज हमें नहीं देखने हैं, कोई नई किताबें हमें नहीं देखनी है। जो हम करते आ रहे हैं हम वही करेंगे, जिस रिसोर्सेज से हम पढ़ते आ रहे हैं हमें वही करना है। और अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो इकोनॉमिक्स की फास्टेस्ट तरीके से, तो हमारा खुद का कोर्स भी है। उसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी और आपको नोट्स भी मिलेंगी, माइंड मैप्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लाइव मेंटोरशिप सेशन भी मिलेगी। तो हमारे कोर्स का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में दे दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। और एक जो हर बच्चा गलती करता है वो ये गलती करता है कि जो एंड के 2 से 3 दिन होते हैं ना उसमें बच्चे जो है वो रिवीजन नहीं करते। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। एटलीस्ट कोशिश करो कि 2 से 3 बार आपकी रिवीजन जो है वो हो जानी चाहिए। और जो हमारा 18th मार्च का दिन है, 18th मार्च के दिन में आपने क्या क्या रिवाइज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी डेट्स हैं 1 मार्कर्स हो गए, ठीक है, जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हो गए, मेरे डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 18th को जो है वो रिवाइज करनी है, क्योंकि हमें
ये करना है कि भाई जो मेरे MCQs आएंगे 20 मार्क्स के, तो मेरे को 20 ऑन 20 स्कोर करना है। तो इसके तहत आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी सारे हमारे क्या कह सकते हैं, डेट्स हो गई, ये सब हो गया, ये सब आपको करनी ही करनी है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इन चीज़ों को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा ही आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो हमें रिवीजन ज़रूर ही करनी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कितना रिकॉल हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड के दिनों में जितना ज़्यादा आप स्ट्रक्चर्ड रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अपने लिए क्योस और कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि मैं 10 से 15 रिसोर्सेज से पढ़ूंगा। जो रेडिली अवेलेबल है आपके पास, आप उससे पढ़ाई करो, जिससे आप और जैसे पढ़ाई करते आ रहे हो वैसे ही आपको पढ़ाई करनी। 18 को रात को 9 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक आपको जो भी रिवीजन करनी है, जो भी करना है वो कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट देना, ठीक है, रेस्ट कर लेना, म्यूजिक सुन लेना और फिर सो जाना। और सुबह भी आपको कोशिश करना कि आप जल्दी मत उठना, उठ के आप जैसे अपनी जो भी आप रिवीजन करना चाहते हो अपने क्रिस्प नोट से वो कर लेना। फॉर्मूलाज देखना चाहते हो फॉर्मूलाज देख लेना और आराम से कराना। आपने बहुत तैयारी करी है, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ये जो लास्ट के अब आपके बस 2 दिन बचे हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, फॉर्मूलाज याद कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो एक सैम्पल पेपर लगा लेना। सैम्पल पेपर लगाने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि भाई आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर करने में कितना टाइम लग रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी जहाँ पर भी आप लैक कर रहे हो वो आप अभी विद इन टाइम आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना 2 आवर्स 45 मिनट्स में अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक और टिप देती हूँ कि जो हमारा भाई रीडिंग टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। रीडिंग टाइम में आप लोग अपने MCQs सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 15 मिनट होते हैं, आपके पास 20 MCQ होते हैं, तो आप आराम से उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।